निर्याण मृत्यु विचार। लग्न से अष्टम भाव को जो ग्रह देखते हैं उनमें जो बलवान हो उसके धातु कफ पित्त या वात के प्रकोप से जातक स्त्री पुरुष का मरण होता है। अष्टम भाव में जो राशि हो वो काल पुरुष के जिस अंग मस्तकादि में पड़ती हो उस अंग में रोग होने से जातक की मृत्यु होती है। बहुत ग्रहों की दृष्टि या योग हो तो उन ग्रहों से संबंध रखने वाले रोगों से मरण होता है। यथा अष्टम में सूर्य हो तो अग्नि से, चंद्रमा हो तो जल से, मंगल हो तो शस्त्रघात से, बुध हो तो ज्वर से, गुरु हो तो अज्ञात रोग से, शुक्र हो तो व्यास से और शनि हो तो भूख से मरण होता है। तथा अष्टम भाव में चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो स्वस्थान में, द्यु स्वभाव राशि हो तो मार्ग में मृत्यु होती है। सूर्य और मंगल यदि 10, 4 भाव में हो तो पर्वत आदि ऊंचे स्थान से गिरकर मनुष्य की मृत्यु होती है। 4, 7, 10 भाव में यदि शनि, चंद्र, मंगल हो तो कूप में गिरकर मरण होता है। कन्या राशि में रवि और चंद्रमा दोनों हों, उन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो अपने संबंधी के द्वारा मरण होता है। यदि उभयोदय मीन लग्न में चंद्रमा और सूर्य दोनों हों तो जल में मरण होता है। यदि मंगल की राशि में स्थित चंद्रमा 2 पाप ग्रहों के बीच में हो तो शस्त्र या अग्नि से मृत्यु होती है। मकर में चंद्रमा और कर्क में शनि हो तो जलोदर से मृत्यु होती है। कन्या राशि में स्थित चंद्रमा 2 पाप ग्रहों के बीच में हो तो रक्त शोष रोग से मृत्यु होती है। यदि 2 पाप ग्रहों के बीच में स्थित चंद्रमा शनि की राशि मकर और कुंभ में हो तो रज्जु, रस्सी, अग्नि अथवा ऊंचे स्थान से गिरकर मृत्यु होती है। 5, 9 भावों में पाप ग्रह हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो बंधन से मृत्यु होती है। अष्टम भाव में पाश, सर्प या निगड़ देश प्राण हो तो भी बंधन से ही मृत्यु होती है। पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ चंद्रमा यदि कन्या राशि में होकर सप्तम भाव में स्थित हो तथा मेष में शुक्र और लग्न में सूर्य हो तो अपने घर में स्त्री के निमित्त से मरण होता है। चतुर्थ भाव में मंगल या सूर्य हो, दशम भाव में शनि हो और लग्न 5, 9 भाव में पाप ग्रह सहित चंद्रमा हो अथवा चतुर्थ भाव में सूर्य और दश में मंगल रहकर क्षीण चंद्रमा से दृष्ट हो तो इन योगों में काष्ठ से आहत होकर मनुष्य की मृत्यु होती है। यदि 8, 10 लग्न तथा 4 भाव में क्षीण चंद्रमा, मंगल, शनि और सूर्य हो तो लाठी के प्रहार से मृत्यु होती है। यदि वे ही क्षीण चंद्रमा, मंगल, शनि तथा सूर्य 10, 9 लग्न और 5 भाव में हो तो मृदुर आदि के आघात से मृत्यु होती है। यदि 4, 7, 10 भाव में क्रमशः मंगल, शनि और रवि हो तो शस्त्र, अग्नि तथा राजा के द्वारा मृत्यु होती है। यदि शनि, चंद्रमा और मंगल के ये 2, 4, 10 भाव में हो तो कीड़ों के शत से शरीर का पतन, मरण होता है। यदि दशम भाव में सूर्य और चतुर्थ भाव में मंगल हो तो सवारी पर से गिरने के कारण मृत्यु होती है। यदि क्षीण चंद्रमा के साथ मंगल सप्तम भाव में हो तो यंत्र, मशीन के आघात से मृत्यु होती है। यदि मंगल, शनि और चंद्रमा ये तुला, मेष तथा शनि की राशि मकर, कुंभ में हो अथवा क्षीण चंद्रमा, सूर्य और मंगल ये 10, 7, 4 भाव में स्थित हो तो विष्टा के समीप मृत्यु होती है। क्षीण चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो और शनि सप्तम भाव में हो तो गुहा, बवासीर आदि रोग या कीड़ा, शस्त्र, अग्नि अथवा काष्ठ के आघात से मरण होता है। मंगल सहित सूर्य सप्तम भाव में, शनि अष्टम में और क्षीण चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो पक्षी द्वारा मृत्यु होती है। यदि लग्न 5, 8, 9 भाव में सूर्य, मंगल और शनि और चंद्रमा हो तो पर्वत शिखर से गिरने के कारण अथवा वज्रपात से या दीवार से गिरने के कारण मृत्यु होती है। लग्न से 22वां देश कारण अथवा अष्टम भाव का देश प्राण जो हो उसका स्वामी अथवा अष्टम भाव का स्वामी, ये दोनों इनमें से जो बली हो वो अपने गुणों से पूर्वोक्त अग्निशस्त्रादि द्वारा मनुष्य के द्वारा मरण कारक होता है। लग्न में जो नवमांश होता है अथवा स्वामी जो ग्रह हो उसके समान स्थान अर्थात वो जिस राशि में हो उस राशि का जैसा स्थान बताया गया है वैसे स्थान तथा उस पर जिस ग्रह का योग अथवा दृष्टि हो उसके समान स्थान में परदेश में मनुष्य का मरण होता है। तथा लग्न में जितने अंश अनुदित भोग्य हों उन अंशों में जितने समय हों उतने समय तक मरण काल में मोह होता है। यदि उस पर अपने स्वामी की दृष्टि हो
तो उससे द्विगुणित अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उससे त्रिगुणित समय पर्यंत मोह होता है। इस विषय की अन्य बातें अपनी बुद्धि से विचार कर समझनी चाहिए। शव परिणाम। अष्टम भाव में जिस प्रकार का देशक्राण हो उसके अनुसार देहधारी की मृत्यु उसके शव के परिणाम पर विचार करना चाहिए। यथा अग्नि पाप ग्रह का देशक्राण हो जो मृत्यु के बाद शव जलाकर भस्म किया जाता है। जल सौम्य देशक्राण हो तो जल में फेंका जाने पर वो वहीं गल जाता है। यदि सौम्य देशक्राण पाप ग्रह से युक्त या पाप देशक्राण शुभ ग्रह से युक्त हो तो मुर्दा न जलाया जाता है, न जल में गलाया जाता है, अपितु सूर्य किरण अथवा हवा से सूख जाता है। यदि सर्प देशक्राण अष्टम भाव में हो तो उस मुर्दे को गीदड़ और कौवे आदि नोच कर खाते हैं। पूर्व जन्म स्थिति। सूर्य और चंद्रमा में जो अधिक बलवान हो वो जिस देशक्राण में स्थित हो उस देशक्राण के स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म की स्थिति समझी जाती है। यथा उक्त देशक्राण का स्वामी गुरु हो तो जातक पूर्व जन्म में देवलोक में, चंद्रमा या शुक्र देशक्राण का स्वामी हो वो पितृलोक में, सूर्य या मंगल देशक्राण का स्वामी हो तो वो जातक पहले जन्म में भी मत्स्यलोक में ही था, और शनि या बुध हो तो वो पहले नरक लोक में था। ऐसा समझना चाहिए। यदि उक्त देशक्राण का स्वामी अपने उच्च में हो तो जातक पूर्व जन्म में देवादि लोक में श्रेष्ठ था। यदि उच्च और नीच के मध्य में हो तो उस लोक में उसकी मध्यम स्थिति थी, और यदि अपने नीच में हो तो वो उस लोक में निम्न कोटि की अवस्था में था। ऐसा उच्च और नीच स्थान के तारतम्य से समझना चाहिए। गति भावी जन्म की स्थिति। षष्ठ और अष्टम भाव के देशक्राणों के स्वामी में से जो अधिक बली हो मरने के बाद जातक उसी ग्रह के पूर्वदर्शित लोक में जाता है, तथा सप्तम स्थान में स्थित ग्रह बली हो तो वो अपने लोक में ले जाता है। मोक्ष योग। यदि बृहस्पति अपने उच्च में होकर 6, 1, 4, 7, 8, 10 अथवा 12 में शुभ ग्रह के नवमांश में हो और अन्य ग्रह निर्बल हों तो मरण होने पर मनुष्य का मोक्ष होता है। ये योग जन्म और मरण दोनों कालों से देखना चाहिए। अज्ञात जन्म समय को जानने का प्रकार। जिस व्यक्ति के आधान या जन्म का समय अज्ञात हो उसके प्रश्न लग्न से जन्म समय समझना चाहिए। प्रश्न लग्न के पूर्वार्ध 15 अंश तक, उसमें उत्तरायण और उत्तरार्ध 15 अंश के बाद और दक्षिणायन जन्म का समय समझना चाहिए। ट्रेंच देशकांड द्वारा क्रमशः लग्न 5, 9 राशि में गुरु समझकर फिर प्रश्नकर्ता के वयस्क के अनुसार वर्षमान की कल्पना करना चाहिए। लग्न में सूर्य हो तो ग्रीष्म ऋतु, अन्यथा अन्य ग्रहों के ऋतु का वर्णन पहले किया जा चुका है। अयन और ऋतु में भिन्नता हो तो चंद्रमा और बुध और गुरु की ऋतुओं के स्थान में क्रम से शुक्र, मंगल, शनि की ऋतु परिवर्तित करके समझना चाहिए, और ऋतु सर्वथा सूर्य की राशि से ही, सौर मास से ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार अयन और ऋतु के ज्ञान होने पर लग्न के देशकांड में पूर्वार्ध हो तो ऋतु का प्रथम मास, उत्तरार्ध हो तो द्वितीय मास समझना चाहिए, तथा देशकांड के पूर्वार्ध या उत्तरार्ध के भुक्तांशों से अनुपात द्वारा तिथि, सूर्य के गत अंशादि का ज्ञान करना चाहिए। दिन रात्रि जन्म ज्ञान। प्रश्न लग्न में दिन संज्ञक रात्रि संज्ञक राशियां हो तो विलोम क्रम से दिन संज्ञक राशि में रात्रि और रात्रि संज्ञक राशि में दिन जन्म का समय समझना चाहिए, और लग्न के अंशादि से अनुमात द्वारा इष्ट घट्यादि को समझना चाहिए। जन्म लग्न ज्ञान। केवल जन्म लग्न जानने के लिए प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तो लग्न से 1, 5, 9 में जो राशि बली हो वही उसका जन्म लग्न समझना चाहिए, अथवा वो जिस अंग का स्पर्श करते हुए प्रश्न करे उस अंग की राशि को ही जन्म लग्न कहना चाहिए। जन्म राशि ज्ञान। जन्म राशि ज्ञान जानने के लिए प्रश्न करें तो प्रश्न लग्न से जितने आगे चंद्रमा हो, चंद्रमा से उतने ही आगे जो राशि हो पूछने वाले की जन्म राशि समझनी चाहिए। प्रकारांत से अज्ञात जन्म कालादि का ज्ञान। प्रश्न लग्न में वृष या सिंह हो तो लग्न राशियादि को कलात्मक मानकर 10 से गुणा करें। मिथुन या वृश्चिक हो तो 8 से, मेष या तुला हो तो 7 से, मकर या कन्या हो तो 5 से गुणा करें। शेष राशियां कर्क, धन, कुंभ, मीन, मेष में से कोई लग्न हो तो उसकी कला को अपनी संख्या से, जैसे कर्क को 4 से गुणा करें। यदि लग्न में ग्रह हो तो फिर उसी गुणनफल को ग्रह गुण को में भी गुणा करें। जैसे बृहस्पति हो तो 10 से, मेष 8 से, तुला 6 से, मकर 9 से, कुंभ 9 से,
मंगल हो तो 8 से, शुक्र हो तो 7 से, बुध हो तो 5 से, अन्य ग्रह रवि, शनि और चंद्रमा हो तो 5 से गुणा करें। इस प्रकार लग्न की राशि के अनुसार गुणन को निश्चित रहता है। यदि उसमें ग्रह हो तभी ग्रह का गुणन भी करना चाहिए। जितने ग्रह हो सबके गुणक से गुणा करना चाहिए। इस प्रकार गुणनफल को ध्रुव पिंड मानकर उसको 7 से गुणा करके 27 के द्वारा भाग देकर 1 आदि के शेष अनुसार अश्विनी आदि जन्म नक्षत्र समझने चाहिए। इस प्रणाली में विशेषता यह है कि उक्त रीति से आई हुई संख्या में कभी 9 जोड़कर और कभी 9 घटाकर नक्षत्र लिया जाता है तथा उक्त ध्रुव पिंड को 10 से गुणा करके गुणनफल से वर्ष, ऋतु और मास समझे। पक्ष और तिथि जाननी हो तो ध्रुव पिंड को 8 से गुणा करके 2 से भाग देकर 1 शेष हो तो शुक्ल पक्ष और 2 शेष हो तो कृष्ण पक्ष समझे। इसमें भी 9 जोड़ या घटाकर ग्रहण करना चाहिए, अर्थात गुणनफल में 9 जोड़ या 9 घटाकर भाग देना चाहिए। इसी प्रकार पक्ष ज्ञान होने पर गुणनफल में ही 15 से भाग देकर शेष के अनुसार प्रतिपदा आदि तिथि समझें तथा अहोरात्र जानना हो तो ध्रुव पिंड को 7 से गुणा करके 2 से भाग देकर 1 शेष हो तो दिन और 2 शेष हो तो रात्रि समझें। लग्न नवमांश, इष्ट घड़ी तथा होरा जानना हो तो ध्रुव पिंड को 5 से गुणा करके अपने अपने विकल्प से, अर्थात लग्न जानने के लिए 12 से, इष्ट घड़ी जानने के लिए 60 से अथवा दिन या रात्रि का ज्ञान होने पर दिनमान या रात्रिमान घटी से नवमांश के 9 से तथा होरा के लिए 2 से भाग देकर शेष द्वारा स्वप्न का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार जिनके जन्म समय आदि का ज्ञान न हो उनके लिए इन सब बातों का विचार करना चाहिए। दृष्टांत का स्वरूप, हाथ में फरसा लिए हुए काले रंग का पुरुष जिसकी आंखें लाल हों और जो सब जीवों की रक्षा करने में समर्थ हो, मेष के प्रथम देशक्राण का स्वरूप है। प्यास से पीड़ित, एक पैर से चलने वाला, घोड़े के समान मुख, लाल वस्त्रधारी और घड़े के समान आकार, ये मेष के द्वितीय देशक्राण का स्वरूप है। कपिल वर्ण, क्रूर दृष्टि, क्रूर स्वभाव, लाल वस्त्रधारी और अपनी प्रतिज्ञा भंग करने वाला, ये मेष के तृतीय देशक्राण का स्वरूप है। भूख और प्यास से पीड़ित, कटे छटे घुंघराले केश और दूध के समान धवल वस्त्र, ये वृष के प्रथम देशक्राण का स्वरूप है। मलिन शरीर, भूख से पीड़ित, बकरे के समान मुख और कृषि आदि कार्यों में कुशल, ये वृष के दूसरे देशक्राण का स्वरूप है। हाथी के समान विशाल काय, शरभ के समान पैर, पिंगल वर्ण और व्याकुल चित्त, ये वृष के तीसरे देशक्राण का स्वरूप है। सुई से सीने परोने का काम करने वाली रूपवती, सुशीला तथा संतानहीना नारी जिसके हाथ को ऊपर रखा है, मिथुन का प्रथम देशक्राण। कवच और धनुष धारण किए हुए उपवन में क्रीड़ा करने की इच्छा से उपस्थित गरुड़ सदृश मुख वाला पुरुष, मिथुन का दूसरा देशक्राण है। नृत्य आदि की कला में प्रवीण, वरुण के समान रत्नों के अनंत भंडार से भरा पूरा धनुर्धर वीर पुरुष, मिथुन का तीसरा देशक्राण है। गणेश जी के समान कंठ, शुकर के सदृश मुख, शरभ के से पैर और वन में रहने वाला, ये कर्क के प्रथम देशक्राण का रूप है। सिर पर सर्प धारण किए, पलाश की शाखा पकड़कर रोती हुई कर्कशा स्त्री, ये कर्क के दूसरे देशक्राण का स्वरूप है। चिपटा मुख, सर्प से वेष्टित, स्त्री की खोज में नौका पर बैठकर जल में यात्रा करने वाला पुरुष, ये कर्क के तीसरे देशक्राण का स्वरूप है। सेमल के वृक्ष के नीचे गीदड़ और गिद्ध को लेकर लोता हुआ कुत्ते जैसा मनुष्य, ये सिंह के प्रथम देशक्राण का स्वरूप है। धनुष, कृष्ण मृग चर्म धारण किए, सिंह सदृश पराक्रमी तथा घोड़े के समान आकृति वाला मनुष्य, ये सिंह के दूसरे देशक्राण का स्वरूप है। फल और भोज्य पदार्थ रखने वाला, लंबी दाढ़ी से सुशोभित, भालू जैसा मुख और वानरों से चपल स्वभाव वाला मनुष्य, सिंह के तृतीय देशक्राण का स्वरूप है। फूल से भरे कलश वाली, विद्याभिलाषिणी, मलिन वस्त्र धारिणी कुमारी कन्या, ये कन्या राशि के प्रथम देशक्राण का स्वरूप है। हाथ में धनुष, आय व्यय का हिसाब रखने वाला, श्याम वर्ण शरीर, लेखन कार्य में चतुर तथा रोमे से भरा मनुष्य, ये कन्या राशि के दूसरे देशक्राण का स्वरूप है। गोरे अंगों पर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र, ऊंचा कद, हाथ में कलश लेकर देव मंदिर की ओर जाती हुई स्त्री, ये कन्या राशि के तीसरे देशक्राण का परिचय है। हाथ में तराजू और बटखरे लिए बाजार में वस्तुएं तौलने वाला तथा बर्तन भांडों की कीमत पूतने वाला पुरुष, तुला राशि का प्रथम देशक्राण है। हाथ में कलश लिए भूख प्यास से व्याकुल तथा गिद्ध के समान मुख वाला पुरुष, जो स्त्री पुत्र के साथ विचरता है,
तुला का दूसरा देश क्राण है। हाथ में धनुष लिए हरिण का पीछा करने वाला किन्नर समान चेष्टा वाला सुवर्ण कवचधारी पुरुष तुला का तृतीय देश क्राण है। एक नारी जिसके पैर नाना प्रकार के सर्प लिपटे होने से श्वेत दिखाई देते हैं, समुद्र से किनारे की ओर जा रही है, यही वृश्चिक के समान देशक्राण का स्वरूप है। जिसके सब अंग सर्पों से ढके हैं और आकृति कछुए के समान है तथा जो स्वामी के लिए सुख की इच्छा करने वाली है, ऐसी स्त्री वृश्चिक का दूसरा देशक्राण है। मलयगिरी का निवासी सिंह मुखाकृति कछुए जैसी है, कुत्ते, शुकर और हरिण आदि को डरा रहा है, वही वृश्चिक का तीसरा देशक्राण है। मनुष्य के समान मुख, घोड़े जैसा शरीर, हाथ में धनुष लेकर तपस्वी और यज्ञों की रक्षा करने वाला पुरुष धनु राशि का देशक्राण है। चंपा पुरुष के समान कांति वाली, आसन पर बैठी हुई, समुद्र के रत्नों को बढ़ाने वाली मझोले कद की स्त्री धनु का दूसरा देशक्राण है। दाढ़ी मूछ बढ़ाए आसन पर बैठा हुआ चंपा पुष्प के सदृश कांतिमान दंड, पट्ट, वस्त्र और मृग चर्म धारण करने वाला पुरुष धनु का तीसरा देशक्राण है। मगर के समान दांत, रोए से भरा शरीर तथा सुअर जैसी आकृति वाला पुरुष मकर का प्रथम देशक्राण है। कमल दल के समान नेत्र वाली आभूषण प्रिया श्यामा स्त्री मकर का दूसरा देशक्राण है। हाथ में धनुष, कंबल, कलश और कवच धारण करने वाला किन्नर के समान पुरुष मकर का तीसरा देशक्राण है। गिद्ध के समान मुख, तेल, घी और मधु पीने की इच्छा वाला कंबलधारी पुरुष कुंभ का प्रथम देशक्राण है। हाथ में लोहा, शरीर में आभूषण तथा मस्तक पर भाण, बर्तन लिए मलिन वस्त्र पहनकर जली गाड़ी पर बैठी हुई स्त्री कुंभ का दूसरा देशक्राण है। कान में बड़े बड़े रोम, शरीर में श्याम कांति, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में फलपत्र धारण करने वाला बर्तन का व्यापारी कुंभ का तीसरा देशक्राण है। भूषण बनाने के लिए नाना प्रकार के रत्नों को हाथ में लेकर समुद्र में नौका पर बैठा हुआ पुरुष मीन का प्रथम देशक्राण है। जिसके मुख की कांति चंपा के पुष्प के सदृश मनोहर है, वो अपने परिवार के साथ नौका पर बैठकर समुद्र के बीच से तट की ओर आती हुई स्त्री मीन का दूसरा देशक्राण है। गड्ढे के समीप तथा चोर और अग्नि से पीड़ित होकर रोता हुआ सर्प से वेष्टित नग्न शरीर वाला पुरुष मीन का राशि का तीसरा देशक्राण है। इस प्रकार मेषादि 12 राशियों में होने वाले 36 देशक्रांशों के स्वरूप क्रम से बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, ये संक्षेप में जातक नामक स्कंध कहा गया है। अब लोक व्यवहार के लिए उपयोगी संहिता स्कंध का वर्णन सुनो।